हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 30 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज करने वाले हैं। आइए समझते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये कौन से आर्टिकल में। वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है। खरीफ और रबी के बीच की फसल कौन सी है। सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है। पीतल नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। मीर बख्शी किस विभाग का प्रमुख है और किसके समकालीन है ये। तो आइए समझते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यह प्रावधान कब किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 52वां या प्रारंभ से ही संविधान में निहित। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, प्रारंभ से ही संविधान में निहित है ये। तो इसके बारे में समझते देखो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यह प्रावधान संविधान लागू होने या 1950 के समय से ही मौजूद था। यह किसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा नहीं गया। तो इससे अगला प्रश्न है जो पूछा गया आपके एग्जाम में। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है। तो यहाँ पर कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, के संजय मूर्ति सीएजी हैं। तो इनके बारे में समझते हैं। सीएजी देश के वित्तीय लेखा जोखा और सरकारी व्यय की संवैधानिक निगरानी करता है। वर्तमान में यह पद के संजय मूर्ति के पास है। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया, खरीफ और रबी के बीच बोई जाने वाली फसल कौन सी कहलाती है। खरीफ, रबी, जायद या नकदी फसल, तो कौन सी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जायद फसल कहलाती है। इसमें कौन कौन सी है देखो। जायद फसल मार्च से जून के बीच उगाई जाती है। तो कौन से बीच उगाई जाती है, मार्च और जून के बीच में। यह खरीफ रबी के बीच की फसल होती है। इसमें उदाहरण तरबूज, खरबूजा और खीरा। इससे अगला प्रश्न है, सीबीआई या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वर्तमान निदेशक कौन है। आलोक वर्मा, राकेश अस्थाना, प्रवीण सूद या संजय अरोड़ा। तो कौन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, प्रवीण सूद। इसके बारे में समझते हैं। सीबीआई वर्तमान की प्रमुख जांच एजेंसी है। वर्तमान निदेशक प्रवीण सूद है। निदेशक प्रवीण सूद आईपीएस। कार्यकाल 25 मई 2023 से 24 मई 2026 तक, वो भी विस्तार के बाद हुआ है। इससे आगे यहाँ पर पूर्व पद कौन थे। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक डीजीपी थे। नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की गई। तो कैसे होती है नियुक्ति, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता समिति के द्वारा। कर्वे समिति का संबंध किस क्षेत्र से था। कृषि सुधार, महिला शिक्षा एवं समाज सुधार, औद्योगिक नीति या प्रशासनिक सुधार। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, महिला शिक्षा एवं समाज सुधार। इसके बारे में समझते हैं। कर्वे समिति का मुख्य उद्देश्य महिला शिक्षा के विस्तार और सामाजिक सुधारों पर सुझाव देना था। गठन कब हुआ, 1955 में योजना आयोग द्वारा की गई। प्रमुख डीजी कर्वे थे और उद्देश्य क्या था इसका, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना, आय का समान वितरण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। महत्व इसने द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 के दौरान लघु उद्योगों के माध्यम से विकास पर जोर दिया। इससे अगला प्रश्न है, खो खो लीग सीजन 3 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, नई दिल्ली। इसके बारे में समझते हैं। खो खो लीग का तीसरा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिससे पारंपरिक खेलों को राष्ट्रीय पहचान मिली। इससे अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, हड़प्पा सभ्यता। तो इनके बारे में समझते हैं। पहला उत्खनन स्थल हड़प्पा मिलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। इससे अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया, 1919 के रोलेट एक्ट का सबसे तीव्र विरोध कहां हुआ। दिल्ली, लखनऊ, अमृतसर, कलकत्ता। यह हुआ ऑप्शन नंबर सी अमृतसर में। रोलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में जन आंदोलन हुआ, जिसका परिणाम जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में सामने आया। तो यहाँ पर यह कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। कहां पर हुआ है, अमृतसर में। इससे अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है। तो कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है और यह भारत का सबसे दक्षिणी स्थल है। इससे अगला प्रश्न है, व्यापार घाटा का सही अर्थ क्या है। यह ऑप्शन नंबर बी, आयात अधिक होना। जब किसी देश का आयात निर्यात से अधिक होता है तो उसे व्यापार घाटा कहते हैं। इससे अगला प्रश्न है जो पूछा गया आपके एग्जाम में, सत्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित। मणिपुर, असम, ओडिशा, त्रिपुरा। तो कहां से है, ऑप्शन नंबर बी, असम से। सत्रीय नृत्य असम की पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य शैली और भारत की 8 शास्त्रीय नृत्य में शामिल है। तो क्लासिकल डांस कितने, 8 है कुल, और उनमें से एक सत्रीय भी है। इससे अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम क्या था। आईएमएफ, वर्ल्ड ट्रेड बोर्ड, जीएटीटी, यूएनसीटीएडी। तो ये है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, गेट। तो इसके बारे में समझते हैं। 1955 से पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था जीएटीटी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के अंतर्गत संचालित होती थी।
इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया आपके एग्जाम में, मुगल प्रशासन में मीर बख्शी किस विभाग का प्रमुख था? राजस्व, न्याय, सैन्य, धार्मिक। तो किसका है? ऑप्शन नंबर सी सैन्य। मीर बख्शी सेना की नियुक्ति, वेतन और सैन्य रिकॉर्ड का प्रभारी होता था। और ये किसके समकालीन था? ये थे अकबर के समकालीन। किसके? अकबर के समकालीन थे मीर बख्शी। इससे अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा। तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी केरल को कहा जाता है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है केरल? काली मिर्च के लिए, इलायची, लौंग आदि मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इससे अगला क्वेश्चन है, पीतल नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर, वाराणसी। तो कौन सा जाना जाता है? मुरादाबाद में क्या? पीतल नगरी। मुरादाबाद पीतल उद्योग का प्रमुख केंद्र है, इसलिए इसे पीतल नगरी कहा जाता है। इससे अगला प्रश्न है, योजना आयोग के समय कौन सी पंचवर्षीय लागू थी? केवल पहली से 12वीं तक। तो ये कौन सी थी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। पहली से 12वीं तक कौन सी योजना आयोग? तो यहाँ पर समझते हैं, योजना आयोग 1950 से 2014 के कार्यकाल में पहली से 12वीं पंचवर्षीय योजना तक लागू की गई। तो कितनी योजना हुई है? 12। इससे अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? पटना उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, गुवाहाटी या कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो इन्हें क्या गया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इनके बारे में समझते हैं। इससे अगला प्रश्न, राजेश्वर सिंह को किस पद पर नियुक्त किया गया? ये किया गया मुख्य सचिव राजस्थान, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान। इनके बारे में समझते हैं। राजेश्वर सिंह को राजस्थान का नया राज्य निर्वाचन आयुक्त किया गया। इससे अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक डायलॉग सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली, शिमला, लाहौर, कराची। तो यह हुआ है ऑप्शन नंबर बी शिमला में हुआ है क्या डायलॉग? शिमला शिमला भारत के कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और ऐतिहासिक संवादों का केंद्र रहा है, इसलिए शिमला डायलॉग प्रसिद्ध है। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।